Okay. Now the degrees of comparison. Degrees of comparison. In this chapter, we will read about how we can use the verbs when we have to make the comparisons. ठीक है, जब हमें comparison करना हो between two things or people or more than two things. ठीक है, जब दो या दो से ज्यादा लोगों या किसी भी चीजों के बीच में हमें comparison शो करना है, then which kind of degrees we can use or with the form of verb. Okay, for example, as you can see here, boy, you can see a boy and boy is tall. Then a girl is taller. Means there is a comparison between, yes, boy is tall, girl is taller, and this picture is tallest. So, okay, so we can say there are 3 degrees of comparison. Comparison के लिए 3 degrees होती हैं. When we have to make the comparison between two people या two things, जब हमें दो लोगों या दो चीजों के बीच में comparison करना है, then we use comparative degree. उसको बोलते हैं comparative degree. Okay. And when we have to make the comparison between more than two people or two things, then we use superlative degree. ठीक है, तो first is your positive, first degree is positive, second is comparative, and third is superlative. Okay, now we have the adjectives. There are 3 degrees of comparison: positive, comparative and superlative. तो positive degree क्या होती है? Positive degree is used to simplify, describe a person or a thing. पॉजिटिव डिग्री का यूज कब करते हैं? जब हमें ओनली किसी एक पर्सन को डिस्क्राइब करना है, एडजेक्टिव यूज करके किसी भी एक पर्सन को किसी भी एडजेक्टिव की हेल्प से हमें डिस्क्राइब करना है, तब हम लोग पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल टॉल, टॉल क्या इट्स एन एडजेक्टिव, तो यहाँ पर हमने सिर्फ टॉल वर्ड का यूज किया है, टॉल एडजेक्टिव का यूज किया है, तो टॉल यहाँ पर क्या है? यह है पॉजिटिव डिग्री. ओके, and then you can say here, तो John is a tall boy. John क्या है? एक tall boy है, तो ये क्या है? आपकी पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव डिग्री. ओके, एंड नाउ नेक्स्ट इज कंपैरेटिव डिग्री. कंपैरेटिव डिग्री इज यूज्ड टू शो कंपैरिजन बिटवीन टू पर्सन्स और टू थिंग्स. ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री का यूज होता है to show the comparison between two persons or two things. It tells us which of them has a particular quality in a higher degree. Means जो कि जब हम comparison करते हैं दो लोगों के बीच में, then this degree shows us which one is better. ठीक है, थोड़ा high उसमें या थोड़ा better उसमें कौन है. ठीक है, तो हम यूज करते हैं comparative degree का. For example, the boy is tall and girl is taller. Means ये लंबा है, tall है, but इससे भी tall कौन है? ये girl. तो हमने girl के लिए क्या यूज किया? taller. तो that is comparative degree. ठीक है, okay, मैम. जब दो लोगों के बीच में कंपैरिजन है, पहला हमने पॉजिटिव का यूज किया, सेकेंड हमने कंपैरेटिव का यूज किया. ठीक है, कंपैरेटिव में व्हेन देयर इज ओनली टू पर्सन्स और टू थिंग, तब हम लोग कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं. ठीक है, लाइक टॉल, टॉलर मीन्स ये लंबा है, टॉल है, बट ये इससे भी लंबी. ओके, और ऐसी कंडीशन में मोस्टली क्या होता है? सेंटेंसेस में यूज देन का यूज करते हैं. ठीक है, लाइक माई सिस्टर इज मोर ब्यूटीफुल देन मी. ठीक है, देन आया ना, कंपैरिजन हो गया मेरा और मेरी सिस्टर का, तो वो क्या है? ज्यादा सुंदर है मुझसे,
तो वी विल यूज देन का यूज होता है कंपैरिजन के लिए कि उससे ज्यादा तो ये है, ठीक है। राम इज वेरी इंटेलिजेंट, राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एक पॉजिटिव डिग्री का यूज किया है, इसमें यूज किया हमने इंटेलिजेंट का, ठीक है। तो राम एक इंटेलिजेंट बॉय है, ठीक है। श्याम इज मोर इंटेलिजेंट देन राम, तो राम से श्याम जो है वो ज्यादा इंटेलिजेंट है इन कंपैरिजन ऑफ राम, ठीक है। राम इंटेलिजेंट है बट राम से भी इंटेलिजेंट कौन है, श्याम, ओके। तो देर इज अ कंपैरिजन एंड वी आर यूजिंग देन हेयर, ओके। इज इट क्लियर बेटा? प्लीज लेट मी नो if any doubt is there, then you can ask. Okay. You can see example here. One more example is here. Judy is taller than John. Judy is taller than John. यानी Judy John से भी लंबी है, ठीक है ना। Now the superlative degree. Superlative degree is used to show comparison between more than two persons or things. जब दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में कंपैरिजन हो तब हम लोग उसका किस कौन सी डिग्री का यूज करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री का। किस डिग्री का यूज होता है, विच डिग्री वी विल यूज, सुपरलेटिव डिग्री। यस, एंड इट टेल्स अस विच ऑफ देम हैज अ पर्टिकुलर क्वालिटी इन द हाईएस्ट डिग्री, ठीक है। मीन्स लाइक अ ग्रुप इन लाइक वी आर हैविंग अ क्लास, ठीक है। वी आर टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ योर क्लास, ठीक है। आपकी क्लास का अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो लाइक एक बच्चा होता है जो सिर्फ फर्स्ट आता है ना। तो वो क्या हो गया, मतलब बाकी जितने क्लास के स्टूडेंट्स है, सपोज 40 स्टूडेंट्स आर देयर इन अ क्लास, ठीक है। और राम इज अ बॉय जो हमेशा फर्स्ट आता है, ठीक है। तो राम इज मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास, ओके। राम इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास। तो यहाँ पे क्या हुआ, पूरी क्लास का हमने कंपैरिजन लिया, पूरी क्लास में से एक बच्चा जो है वो इंटेलिजेंट है सबसे ज्यादा मतलब इंटेलिजेंट और भी हैं बट सबसे ज्यादा कौन है, राम। तो उसके लिए हमने क्या यूज किया, सॉरी सुपरलेटिव डिग्री। वी विल यूज सुपरलेटिव डिग्री, ओके। क्लियर है बेटा? Yes, ma'am. Okay, it tells us which Yes, of them ma'am. has a particular quality in the highest degree. We use the का यूज होगा सुपरलेटिव डिग्री जब भी हम यूज करेंगे उससे पहले द का यूज जरूर होगा। जैसे मैंने अभी यूज किया था, राम इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास, है ना, द मोस्ट। तो उससे पहले मैंने यूज किया है दी का, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री से पहले दी का यूज जरूर होगा, ओके। Now, I will show you how we can how we can the formation of the comparative and superlative degrees कैसे फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। जो adjectives होते हैं that have one syllable and end with a consonant, ठीक है। वो हमेशा एक कॉन्सोनेंट के साथ एंड होते हैं, सेलेबल होते हैं, ठीक है। और जो कंपैरेटिव डिग्री होती है उसके अंदर हम लोग ER का यूज करते हैं उसके साथ, लाइक शॉर्ट, शॉर्टर। बट सभी कंडीशंस में ऐसा नहीं होता, आगे भी हम देखेंगे कुछ चेंजेस भी होते हैं किसी में, ठीक है। तो वैसे कंपैरेटिव डिग्री में ER का यूज होता है, ठीक है। शॉर्ट, शॉर्टर। और सुपरलेटिव में EST का यूज होता है। तो शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट। क्लियर है? Yes, जिनके ma'am. लास्ट में कॉन्सोनेंट होता है, कॉन्सोनेंट पता है ना बेटा, अल्फाबेट्स होते हैं आपके A to Z, ठीक है। उसमें से 5 आपके क्या आते हैं, वोवल्स, AEIOU, और रेस्ट जो भी रह जाते हैं दे आर द कॉन्सोनेंट्स, ओके। तो शॉर्ट वर्ड आप देखोगे इसमें लास्ट में क्या है आपका, कॉन्सोनेंट है, टी है ना, तो टी क्या है, कॉन्सोनेंट, ओके। तो ये आपका एक वर्ड है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, सिंपली ER और EST फॉर द सुपरलेटिव। कंपैरेटिव के लिए ER और सुपरलेटिव के लिए हम
EST का यूज करते हैं, ठीक है। नाउ एडजेक्टिव विच एंड्स विद ई, जो ई के साथ एंड होता है आपका एडजेक्टिव, उसमें हम लोग, अभी ई ऑलरेडी उसके अंदर लगा हुआ है, तो हम लोग सिंपली क्या ऐड करेंगे, आर और एस टी, आर एंड एस टी। ओके, क्लियर है? जिसके पीछे ऑलरेडी ई है वहां पर हम सिर्फ आर और एस टी का यूज करेंगे। ओके बेटा, नाउ अगर आपके पास कोई भी एडजेक्टिव है दैट एंड्स विद द वोवल प्लस कॉन्सोनेंट, ठीक है, मतलब पहले कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट से पहले वोवल है, लाइक थिन वर्ड है, इसमें लास्ट में एन है, एन क्या है, कॉन्सोनेंट है, और आई है वोवल, तो कॉन्सोनेंट से पहले आपका एंड जो है वो कॉन्सोनेंट से होता है, बट उससे पहले आपका वोवल वर्ड है, तो हम क्या यूज करेंगे, उसके अंदर जो कॉन्सोनेंट होता है हमारा वो डबल हो जाएगा, ठीक है, लाइक थिन, थिनर, THINNER, ओके, EREST तो लगेगा, बट कॉन्सोनेंट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, जब हमारा कॉन्सोनेंट से पहले वोवल है। क्लियर बेटा? प्लीज रिस्पॉन्ड मी। Yes, ma'am. Okay. Now, if your adjective is ending with the word y के साथ अगर end होता है, तो अगर y लेटर से आपका वर्ड जो एडजेक्टिव है वो एंड होता है, तो क्या होगा, y को हटाकर I लग जाएगा, IER फॉर द कंपैरेटिव डिग्री और IEST फॉर द सुपरलेटिव डिग्री। क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. नाउ Yes, टू और ma'am. मोर सिलेबल्स, हाँ जी बेटा, एडजेक्टिव्स जिनके अंदर टू या मोर सिलेबल्स होते हैं, ठीक है, जैसे डिफिकल्ट है, डबल एफ है, और SCULT है, ठीक है ना, तो इसमें क्या हो रहा है, मोर सिलेबल्स यूज हो रहे हैं, तो ऐसे एडजेक्टिव्स के साथ हम लोग ER या EST नहीं लगाते हैं, उनके साथ हम मोर और मोस्ट का यूज करते हैं। जैसे मैंने आपको जितने भी एग्जांपल्स दिए, इंटेलिजेंट वर्ड मैंने यूज किया, इंटेलिजेंट के साथ कहीं भी मैंने इंटेलिजर, इंटेलिजेंस नहीं यूज किया ना, मैंने मोर और मोस्ट का यूज किया है ना। डिफिकल्ट, क्योंकि इनमें मोर सिलेबल्स होते हैं, सिलेबल्स, किसी ने भी मुझसे ये नहीं पूछा कि मैम प्लीज टेल मी द मीनिंग ऑफ सिलेबल्स, या तो आप लोगों को पता है, फिर पता है, बताइए। Am I audible to you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, आप लोगों की आवाज नहीं आती है तो मुझे डाउट हो जाता है कि कहीं मेरी वॉइस नहीं जा रही है और आप लोगों को पता नहीं चला। तो सिलेबल क्या होता है बेटा? डू यू नो व्हाट इज सिलेबल? No. सिलेबल होता है अ वर्ड और पार्ट ऑफ अ वर्ड विच कंटेन्स वन वोवल साउंड, मतलब जिसके अंदर सिर्फ एक वोवल की साउंड होती है, वन वावल साउंड होती है, ठीक है। लाइक ये डिफिकल्ट है, इसमें सिर्फ आई आ रहा है, 2 बार आई आया ना, डिफिकल्ट। क्लियर है? तो सिर्फ जो आपकी एक ही वोवल साउंड है इसके अंदर, तो हम इसके साथ क्या यूज करेंगे, वो होते हैं सिलेबल, ठीक है, वो क्या होते हैं, सिलेबल। ओके बेटा, इसके साथ हम यूज करेंगे मोर। आई टोल्ड राइट नाउ, सिलेबल क्या होता है कि अ वर्ड और अ पार्ट ऑफ वर्ड दैट कंटेन्स ओनली वन वोवल साउंड, जिसके अंदर सिर्फ एक ही वोवल की साउंड होती है। देखो इसके अंदर यू भी यूज हो रहा है, आई भी यूज हो रहा है, बट साउंड किसकी आ रही है, सिर्फ आई की आ रही है, यू की नहीं आ रही है। इन द सेम वे ब्रेव था, इसमें हमारे पास ए भी है, ई भी है, बट साउंड किसकी आ रही है, सिर्फ ए की, ब्रेव। यहाँ तो ये तो है ही, इसके अंदर तो एक ही है, तो हमने यूज ही आई का ही आया है साउंड,
ठीक है, बट वोवल साउंड क्या है, एक ही है, तो वो भी क्या बन जाएगा, सिलेबल। तो समझ में आया बेटा सिलेबल क्या होता है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके। और Yes, ये भी ma'am. समझ में आ गया, मोर कब आएगा, जब मोर देन आपका मोर देन वन वोवल्स हो बट साउंड किसकी आती है, सिर्फ एक ही वोवल की आती है, तब हम उनके साथ मोर और मोस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। इन द सेम वे इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट था ना वर्ड, इंटेलिजेंट, इसमें ई भी है बट आई की ही वोवल साउंड आती है एक। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी हम क्या यूज करते हैं, मोर और मोस्ट का यूज, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। ओके, नाउ सम एडजेक्टिव्स हैव डिफरेंट वर्ड्स। कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर वर्ड्स टोटली डिफरेंट हो जाते हैं, जैसे कि मैनी है, मैनी का कंपैरेटिव बन जाएगा मोर, मोस्ट, मैनी, मोर, मोस्ट। गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, worse, worst, little, less, least। Your voice. मेरा ना हेडफोन की प्रॉब्लम है, सो मैं हेडफोन। नाउ माय वॉइस इज क्लियर? Yes, ma'am. ओके Yes, बेटा, ma'am. डबल तो नहीं आ रही ना? ओके, बिकॉज Yes, ओके, ma'am. एक्चुअली मेरे हेडफोन में प्रॉब्लम आ गई है, तो मैं विदाउट हेडफोन ही काम करवाती हूँ। ठीक है, चलिए, तो लिटिल, लेस, लीस्ट, मतलब ये क्या है, टोटली डिफरेंट वर्ड्स हैं। ठीक है, देर इज नो एनी लॉजिक। ठीक है, इनका सिर्फ बिल्कुल टोटली डिफरेंट बनता है। ठीक है, लाइक फार, फर्दर, फर्देस्ट, फार, फर्दर, फर्देस्ट। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए, आपको कंप्लीट करना है टेबल को। लाइक ब्रॉड है, ठीक है, ब्रॉड का कंपैरेटिव ब्रॉडर, ब्रॉडेस्ट। क्यों बताइए? देर इज अ मिस्टेक। Broad, broader, broadest. हाँ, स्पेलिंग बताओ क्या होनी चाहिए? Ma'am, broader, broader, यस, डबल डी ई आर और डबल डी ई एस टी, डबल डी ई आर। हाँ जी, BRODER. बी आर ओ ए। बेटा डी, डी क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट से पहले क्या आ रहा है, वोवल आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ब्रॉड, ब्रॉडर, बी आर ओ ए डबल डी ई आर। ई आर ही आता है, I did not hear. ई यही आएगा, सिंगल डी ही आएगा, ई डी ई आर। ठीक है, नेक्स्ट इज नोबल, एन ओ बी एल ई, लास्ट में ई है तो क्या आएगा, ई आर और ई एस टी। ओके, गुड है, टोटली डिफरेंट है, तो गुड के साथ क्या आएगा, बेटर, बेस्ट, ब्यूटीफुल। अभी देखो इसके अंदर ई, ए, यू, आई, मतलब कितने वोवल्स यूज हो रहे हैं, बट एक साउंड सिर्फ किसकी आ रही है, यू की, है ना, ब्यू। मैम नोबल हाँ का जी फिर बेटा, से बताना। नोबल का नोबल का बेटा, नोबलर, नोबलेस। ब्यूटीफुल, हाँ, ब्यूटीफुल के साथ क्या आएगा, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। बिजी, बिजियर, बिजिएस्ट। वाई है ना, तो वाई हटके आई आर लग जाएगा। बाकी आप कंप्लीट करोगे खुद से। ठीक है, आई विल सेंड इट इन द ग्रुप ऑल्सो। Now complete these sentences with the comparative forms of words given below. आपको comparative verbs fill करनी है, words fill करने हैं, options given है यहाँ पर। ठीक है, तो आपको like this pen is dash than that। अभी यहाँ पर क्या आया, then आया ना, it means यहाँ पर कौन सी डिग्री आएगी,
कंपैरेटिव डिग्री, कौन सी डिग्री आएगी? कंपैरेटिव डिग्री, क्योंकि देन आया है ना, तो दिस पोएम इज डैश देन दैट, तो क्या आएगा? बेटर। दिस पोएम इज बेटर, मतलब गुड है यहाँ पर, तो गुड का क्या आ जाएगा? बेटर। कंपैरेटिव डिग्री बन गई ना गुड की। हाँ जी, यहाँ पर आपको सिर्फ एडजेक्टिव्स गिवन है, ठीक है, आपको कंपैरेटिव फॉर्म में चेंज करना है। दिस पेन इज गुड देन दैट, ठीक है, तो हमने क्या लिखा? बेटर। गुड की कंपैरेटिव डिग्री क्या है? बेटर। गुड हेल्थ इज डैश देन मनी, तो इंपॉर्टेंट आएगा ना, तो इंपॉर्टेंट में यहाँ पे देन है, इट मींस कंपैरेटिव डिग्री यूज करनी है, मोर इम्पोर्टेंट। यस, इन द सेम वे दिस लेसन इज डैश देन। देन जहां पर भी यूज होगा बेटा, यू हैव टू यूज कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है, तो डिफिकल्ट यानी मोर डिफिकल्ट, कंपैरेटिव डिग्री। यस, द बॉय इज ग्रोइंग अप फास्ट, ही लुक्स डैश देन, तो टॉल, टॉल का टॉलर। ओके, इन दिस वे यू विल कंप्लीट इट। देयर आर डैश स्टूडेंट्स इन सेक्शन, अब यहाँ पे मैनी है, मैनी की कंपैरेटिव डिग्री बनती है मोर, तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ मोर लिखा है। ओके, yes beta, now write comparative sentences using the words given below। आपको फिर से कंपैरेटिव सेंटेंसेस लिखने हैं, सेंटेंसेस लिखने हैं, कंपेयर करके सेंटेंसेस लिखने हैं, आप खुद से बनाओगे। ऑप्शंस यहाँ पर गिवन है, फॉर एग्जांपल रेड कार एक्सपेंसिव ब्लू कार, तो द रेड कार इज मोर एक्सपेंसिव देन द ब्लू कार, ठीक है। अब लाइक यहाँ पर लिखा है रॉबिन वाइज सैम, यानी कि सैम और रॉबिन के बीच में कंपैरिजन है वाइज, वाइज होने का, ठीक है, तो रॉबिन इज वाइजर देन सैम, ठीक है। उसके बाद एफिल टावर टॉल कुतुब मीनार, तो एफिल टावर है तो इनके साथ हमेशा क्या होता है, जो फेमस बिल्डिंग्स होती हैं उनके साथ हमेशा द लगता है, तो इसीलिए यहाँ पर हमने द लगाया है। द एफिल टावर इज टॉलर देन द कुतुब मीनार। ओके, क्लियर है? नाउ यू ओनली Yes, ma'am. कंप्लीट इट, ठीक है, 2 सेंटेंसेस ये आप खुद से कंप्लीट करोगे। नाउ वी विल टॉक अबाउट द सुपरलेटिव फॉर्म, ठीक है, इसमें हम लोगों को सुपरलेटिव फॉर्म फिल करनी है, जैसे हमने पीछे अभी कंपैरेटिव डिग्री फिल किया, यहाँ पर हमें सुपरलेटिव करनी है फिल, ठीक है। तो आप लोग इसको खुद से ट्राई करोगे, आई थिंक समझ में तो आ गया ना, कोई डाउट तो नहीं है? No, ma'am. No, Okay. ma'am. That is the dash that is the dash cake I have ever eaten। तो केक है, ऑब्वियसली डिलीशियस यूज होगा उसके लिए, केक के लिए, तो दैट इज द मोस्ट, क्योंकि सबसे टेस्टी उसको आज तक लगा है, तो मोस्ट का यूज होगा, मोस्ट डिलीशियस, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री फिल करनी है, तो डिलीशियस के साथ क्या यूज होगा? मोस्ट। ओके, so that is the most delicious cake I have ever eaten। in this way you will fill superlative degree। वैसे तो मोस्टली सबके साथ द लगा है, बट अगर द नहीं होगा और सुपरलेटिव डिग्री का आप यूज करते हो तो द आपको लगाना है जरूर। ओके, यू विल कंप्लीट इट, हो जाएगा बेटा? Yes, ma'am. यस, नाउ फिफ्थ में क्या है? मेक कंपैरिजन ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग योर ओन आइडियाज, ठीक है, लाइक ये आपके पास ऑप्शंस गिवन है, सब में आपको हर एक का अलग अलग उसमें बनाना है, उसमें आपको पॉजिटिव डिग्री यूज करनी है, सुपरलेटिव और कंपैरेटिव तीनों यूज करनी है, ठीक है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। लाइक कार, प्लैनेट, रॉकेट, द कार इज फास्ट, द प्लेन इज फास्टर देन द कार, ठीक है, और रॉकेट, द रॉकेट इज द फास्टेस्ट ऑफ द थ्री, तीनों में रॉकेट सबसे ज्यादा फास्ट है। ओके, सो इन दिस वे यू विल कंप्लीट इट, यू जस्ट ट्राई वंस, ठीक है, एक बार ट्राई करो, और एक्सरसाइज तो मैं भी सेंड करूंगी, ठीक है, ये आपका होमवर्क में है, ठीक है। देन आपके पास अब
मिक्सचर आ गया सुपरलेटिव और कंपैरेटिव का, मैं समझा तो चुकी हूँ, तो आप एक बार इसको ट्राई करोगे। ओके बेटा, 7th ऑल्सो। आफ्टर दैट आई विल सेंड द आंसर की इन द ग्रुप, ठीक है। फिर बाकी आपका मच मैनी ये हम कल करते हैं, लिटिल एंड फ्यू, मच एंड मैनी, ओके, बिकॉज टाइम इज ओवर नाउ।